शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे भूत के बारे में पता नहीं हो। अक्सर आपने सुनसान रास्तों से गुजरते वक्त इनके बारे में ज़रूर सोचा होगा। इनके बारे में तो सुना सबने है, लेकिन कुछ ही लोग इन्हें देखने का दावा करते हैं। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भूत क्या है? भूत के सवाल में ही इसका जवाब छुपा है। कम ही लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, यही मिलकर हमारा जीवन बनाता है। इन 5 महाभूतों से दुनिया का हर व्यक्ति बना है। व्यक्ति का जीवन 5 महाभूतों का संतुलन है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तब व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। अंतिम क्रिया में पृथ्वी और जल तत्व नष्ट हो जाता है। पृथ्वी और जल तत्व नष्ट हो जाने की वजह से उसका शरीर खत्म हो जाता है। अब सिर्फ अग्नि, वायु, आकाश, ये 3 तत्व ही उसके अंदर बच जाते हैं। इस प्रकार से उस आत्मा के पास शरीर नहीं रहता। पर अग्नि तत्व के कारण उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण उसकी मुक्ति नहीं होती, जिससे वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। और अगर सफल हो जाता है तो उस शरीर द्वारा अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। किसी सैनिक को जब क्रोध आता है तो वह दुश्मनों को मार देता है। उस समय यह क्रोध देश की सुरक्षा के लिए होता है। क्रोध रूपी अग्नि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति के अंदर घर बना लेता है। मरने के बाद भी वह शांत नहीं होता। आत्मा क्रोध रूपी अग्नि शांत करने के लिए दूसरे शरीर को माध्यम बनाने की कोशिश करने लगती है। आपने तो सुना होगा कि किसी व्यक्ति को भूत लग गए हैं। भूत कुछ नहीं है, बस आपके अंदर की अग्नि रूपी दूषित इच्छा है। व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, लालच आदि इच्छाओं को लेकर जीवन त्याग देता है, जिससे इन इच्छाओं के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाती और वह इस शरीर को त्यागने के बाद किसी और के शरीर को माध्यम बनाकर दूषित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसलिए वहाँ भटकता रहता है। तंत्र को जानने वाले तांत्रिक अग्नि आत्मरूपी भूत को कैद कर अपने मर्जी के हिसाब से गलत कार्य करवाते हैं और वह अग्नि दूषित होती जाती है। उसके मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते हैं। अब हम क्या करें कि मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति हो और इस जीवन में दूषित अग्नि या फिर यह भूत नुकसान ना पहुंचा सके? इसका सबसे सरल उपाय, हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच जैसी बुरी आदतों को छोड़ दें। इनको छोड़ने से हमारे अंदर की अग्नि दूषित नहीं होती है। मरणोपरांत हमारी मुक्ति हो जाती है। दूसरा उपाय, इन सभी बुरी इच्छाओं को खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। उसके लिए आप चाहे किसी भी धर्म के हों, उस धर्म के सबसे पवित्र नाम का जाप और स्मरण करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं।